जसोदा हरि पालने झुलावे। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण हरि को झूले में झुला रही हैं। मदर यशोदा इज स्विंगिंग लॉर्ड श्री कृष्ण हरि इन अ स्विंग। हलरावे दुलराय मल्हावे, जोई जोई कछु गावे। माता यशोदा श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हुए प्यार से दुलार करती हैं, मल्हार गाती हैं और आनंदपूर्वक लोरियां सुनाती हैं। मदर यशोदा लविंगली कैरेसेस श्री कृष्णा while rocking him in the cradle, sings मल्हार and joyfully sings lullabies। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुवावे। माता यशोदा श्री कृष्ण से कह रही हैं कि मेरे लाल को नींद क्यों नहीं आ रही, उसे सुलाने के लिए निंदिया को क्यों नहीं लाती। मदर यशोदा इज आस्किंग श्री कृष्णा दैट वाई इज माई सन नॉट एबल टू स्लीप, वाई डोंट यू ब्रिंग स्लीपिया टू पुट हिम टू स्लीप। तू काहे नहीं बेघी आवे, तो को कान्ह बुलावे। माता यशोदा श्री कृष्ण से कह रही हैं, तू क्यों नहीं जल्दी आ रहा है, मैं तो तुझे कान्हा श्री कृष्ण को बुलाते हुए देख रही हूं। मदर यशोदा इज सेइंग टू श्री कृष्णा, वाई आर यू नॉट कमिंग क्विकली, आई सी यू कॉलिंग कान्हा श्री कृष्णा डॉट। कभोर पलक हरी मूदी लेत हैं, कभोर अधर फरकावे। कभी श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कभी अपने अधरों से मुस्कान या हंसी दिखाते हैं। Sometimes Shri Krishna closes his eyes, and sometimes he shows a smile or laughter with his lips. सोवत जानी मौन है कह रही, करिकरी सैन बतावे। श्री कृष्ण सो रहे हैं और उनकी निंद्रा को देखकर माता यशोदा चुपचाप बैठी हैं, लेकिन वह धीरे धीरे उनकी शरारतें और क्रियाएं दिखाकर उनका ध्यान आकर्षित करती हैं। Shri Krishna is sleeping, and seeing his sleep, Mother Yashoda is sitting quietly, but she gradually attracts his attention by showing his pranks and actions. इहें अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुरै गावे। श्री कृष्ण के हृदय में बेचैनी उठती है और माता यशोदा मधुर गीत गाकर उन्हें शांत करती हैं। Shri Krishna feels restless in his heart, and Mother Yashoda calms him down by singing sweet songs. जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। वह सुख जो देवता, अमर और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वह सुख नंद बाबा की पत्नी माता यशोदा को प्राप्त होता है। That happiness, which is rare even for gods, immortals and sages, is attained by Nand Baba's wife, Mata Yashoda. खीजत जात माखन खात। श्री कृष्ण माखन खाते हुए माता यशोदा से खींचते हुए जाते हैं। श्री कृष्णा गोज अवे ईटिंग बटर, गेटिंग इरिटेटेड विथ मदर यशोदा। अरुण लोचन भौह टेढ़ी बार बार जम्भात। श्री कृष्ण की आंखें लाल अरुण हैं और उनकी भौहें टेढ़ी हैं, वह बार बार अपनी आंखें झपकते जम्भात हैं। Shri Krishna's eyes are red, Aruna, and his eyebrows are crooked. He is blinking his eyes repeatedly, Jambhat. कभो रुंझुन चलत घुटुरुनी धूरी धूसरगा। कभी श्री कृष्ण अपनी छोटी छोटी पावों से रुंझुन करते हुए चलते हैं और उनके शरीर पर धूल और मिट्टी लग जाती है। Sometimes Shri Krishna walks with his little feet making a tinkling sound, and dust and mud gets stuck to his body. कभू झुकी के अलग खींच नैन जल भरीजा। कभी श्री कृष्ण अपनी नन्ही शरारतों से झुककर अपने बालों को खींचते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। Sometimes Shri Krishna, due to his little mischief, bends down and pulls his hair and his eyes fill up with tears. कभू तोतर बोल बोलत कभू बोलत्ता। कभी श्री कृष्ण तोते की तरह बोलते हैं और कभी अपने पिता तात से बातें करते हैं। Sometimes Shri Krishna speaks like a parrot, and sometimes he talks to his father tat. सूर हरि की निरखी शोभा,
निमिष तजत नमा। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता और आभा को देखकर मोहित हो जाती हैं और उनके दर्शन में एक पल भी निश्चल नहीं बैठती। मदर यशोदा becomes fascinated by the beauty and radiance of Lord Krishna and does not sit still for even a moment while seeing him. मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, मेरी माँ मुझे चांद जैसा एक खिलौना दे दो। My mother, give me a toy like the moon. धौरी को पय पान न करी हो, उर पर बेनी सिर न गुथै हो। मैं कभी धौरी, रानी या राजा की तलवार का पानी स्पर्श अपने हृदय पर नहीं लूंगा और न ही अपनी चोटी, सिर पर बेनी, कुंडल या जंजीर बांधूंगा। I will never let the water of the धौरी, sword of the queen or king, touch my heart, nor will I tie a beni, coil or chain on my choti head. मोतिन माल न धरी हो उर पर, झुंगली कंठ न ले हो। मैं अपने गले में मोतियों की माला नहीं पहनूंगा, न ही झुंझुली जंगली गहनों को अपने गले में डालूंगा। I will not wear a necklace of pearls around my neck, nor will I put झुंझुली wild ornaments around my neck. जय हो लोट अभिन धरनी पर, तेरी गोद नए हो। जिस प्रकार धरती पर लौटते हुए, पदच्छाप छोड़ते हुए कोई व्यक्ति नहीं गिरता, वैसे ही मैं तेरी गोदी में नहीं गिरूंगा। Just as a person does not fall while rolling on the ground, leaving his feet, similarly I will not fall in your lap. लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहाऊंगा, बल्कि मैं खुद लाल, प्रिय या प्यारे कहलाऊंगा। Shri Krishna tells Nanda Baba, I will not be called your son, rather I myself will be called Lal, dear or beloved. कान लाए कछु कहत जसोदा, दावहिन नाहिन सुनै हो। माता यशोदा कान में कुछ कह रही हैं, लेकिन मैं श्री कृष्ण उन्हें नहीं सुनूंगा। Mother Yashoda is saying something in my ears, but I, Shri Krishna, will not listen to her. चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हिया ब्याह हो। मैं चांद से भी सुंदर हूँ और मैं तुमसे माता यशोदा से विवाह करूंगा। I am more beautiful than the moon, and I will marry you, mother यशोदा। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अभी ब्याहन जय हो। माँ, तेरी और मेरी बातों को सुनकर अब मैं विवाह करने जा रहा हूँ। Mother, after listening to you and me, now I am going to get married. सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गए हो। सूरदास जी ने कहा, सभी मित्र और सखा बराती वर के साथ हैं और नूतन नया मंगल उत्सव शादी का उत्सव होगा। सूरदास जी said, all the friends and companions are with the groom and there will be a new Mangal Utsav, wedding celebration. In the present verse, the great poet Surdas describes Krishna's childhood play. After placing Shri Krishna in the cradle, sometimes she shakes the cradle, sometimes she loves Shri Krishna lying in the cradle and sometimes she sings lullabies to him so the child falls asleep. Mother Yashoda scolds sleep and says, "O sleep, why don't you come and put my son to sleep? Why don't you come quickly? My Kanha has been calling you for a long time." Sometimes Kanha closes his eyes, sometimes he mumbles something. Knowing that he is sleeping, Yashoda Maya signals everyone there to keep quiet. Meanwhile, Krishna gets restless and wakes up and Yashoda Maya again puts him to sleep by singing sweet songs. Surdas ji says that the pleasure of this childhood play of Krishna, which is rare even for gods and sages, Nan's wife was getting this pleasure unintentionally. In this verse, the great poet Surdas has described the child form of Krishna. Mother Yashoda is feeding butter to Lord Krishna. Krishna is eating butter in a restless and annoyed manner because he is feeling sleepy. Due to sleep, his eyes were getting red and his eyebrows were getting crooked. He was yawning again and again. Sometimes he walks on his knees,
and the bells of his anklets start ringing with a tinkling sound. The whole body is covered in dust. Sometimes he bends down and angrily starts pulling his hair, due to which his eyes fill up with tears. Sometimes he says something in his childish language in irritation, and sometimes he calls his father to get rid of his mother Yashoda. Surdas Ji says that Mother Yashoda gets fascinated by the child antics of Shri Krishna and does not want to be separated from Krishna even for a moment. In this verse, the poet gives a very realistic description of the child antics of child Krishna. Krishna is desperate to get the moon as a toy. He says that if he does not get the moon, he will not drink the milk of a white cow and will not even tie his plait. Not only this, he also says that he will not wear a pearl necklace or clothes, will not come to his mother's lap, and will roll in the dust. Threatening Yashoda, he also says that from now on he will not be called his mother's son but Nand Baba's son. Hearing such sweet words, Yashoda persuades him and whispers in his ear that she will bring a bride for Krishna who is more beautiful than the moon, and Balram should not know about this. Krishna's happiness knows no bounds on hearing about his marriage. He swears to his mother and says that his marriage should be arranged as soon as possible. Surdas says that in Krishna's marriage, his close friends will go as Baratis and all of them will sing auspicious songs together. In this way, the poet has given a very beautiful description of Lord Krishna's child form. Dear students, if you found this explanation helpful, please share this video with your friends so they can also benefit from it. I've included links to summaries of other lessons in the description. Be sure to check those out as well. For more lesson explanations, don't forget to subscribe to our channel.